हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी मध्य प्रदेश पटवारी की अगर तैयारी कर रहे हैं और इस बार की भर्ती में अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो आप आज से ही अपना जो है वो प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अपना लेवल पता चल जाए। और दोस्तों, प्रैक्टिस सेट लगाने के फ़ायदे ये रहेंगे कि आपको जो अलग अलग क्वेश्चन जो वो फेस करने को मिलेंगे और नया क्वेश्चन मिलेगा जिससे आप उसे याद भी रख सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, आज से हमने जो है ये एक सीरीज़ शुरू की है। आपको यहाँ पर एक वीडियो रोज़ मिलेगा जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और आपको मध्य प्रदेश का जो ये पूरा प्रैक्टिस सेट में जो सिलेबस पूछा जाता है कि जैसे कि मध्य प्रदेश का जीके, इंडिया का जीके, कंप्यूटर और हिंदी, ये जो होती मेन चीज़ें होती हैं और इसी का यहाँ पर हम जो है प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी परीक्षा तिथि देख लीजिए 10/1/2018 और ये बहुत पुराना पेपर है। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो दिया है सामान्य ज्ञान का, तो इसमें आप देख लीजिए, एक भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है। तो देख लीजिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम और खाली स्थान दिया है में स्थापित किया गया था। तो आप इसको इसका सन बताना है आपको, तो यह है 1965। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून। भगवत गीता में कितने अध्याय या खंड है। तो आप देख लीजिए, इसमें दिया है इसका 18। और अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, बाघ का प्राचीन शहर वास्तव में कहाँ है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपका सही आंसर हो जाएगा इंदौर के पास। छठा क्वेश्चन है, वैश्विक परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है 1 जनवरी को। किस समुदाय ने म्यांमार में बड़े पैमाने पर उत्पीड़न से भागने के लिए भारत में शरण मांगी थी। तो ये जो आप देख लीजिए बहुत ही चर्चा में रहे थे, रोहिंग्या। और 6 ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले और एकमात्र भारतीय कौन हैं। तो इनका नाम है लिएंडर पेस। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1942। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा किला है। तो इसका सही आंसर है चित्तौड़गढ़ का किला। आपको ऑप्शन के बेस पे ही आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विशाल सिक्का हाल ही में समाचारों में थे क्योंकि इन्होंने इन्फोसिस के CEO एवं MD के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये उस समय का जो है वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये नहीं है। और बाकी जो 3 हैं ये सारे जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है। तो आप देख लीजिए ओंकारेश्वर। और ये 4 ऑप्शन आप देख लीजिए, ये जो है अलग अलग चीज़ें दी गई है। नौराधि जो अभ्यारण्य है, काल भैरव एक मंदिर है और वैनगंगा जो है एक नदी का नाम है। तो आप देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ओंकारेश्वर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शिवपुरी में करवाला क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण पर्यटन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रसिद्ध किले का नाम बताइए जिसे बादल महल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राहवगढ़ किला। और अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश का राज्य पशु जो है बारहसिंगा में पाया जाता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के जो है वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये राष्ट्रपति इनको जो नियुक्त करते हैं। ये संविधान का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि MP से लिया गया है, दतिया में प्रसिद्ध शक्तिपीठ पर है जो कि पीताम्बरा में है। चंदेरी के संस्थापक राजा कीर्तिपाल राजवंश के थे, किसके थे ये। तो ये है राजा कीर्तिपाल प्रतिहार वंश के हैं। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो कि हिंदी से पूछे जा रहे हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के शब्दों के भेद हैं। तो ये हैं विकारी शब्द। और विकारी आप जानते ही होंगे, अगर आपने पढ़ी होगी ग्रामर, तो विकारी किसे कहते हैं, अविकारी किसे कहते हैं। जो शब्द समय के साथ परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं वे कहलाते हैं तो तद्भव। जैसे कि तत्सम यानी कि जो पूरा हूबहू संस्कृत से होता है और संस्कृत का वर्ड होता है उसे तत्सम कहते हैं। और जो थोड़ा सा बदल जाता है उसका तद्भव हो जाता है, यानी कि वो थोड़ा चेंज हो जाता है तो उसे हम तद्भव कहते हैं। तो इससे बहुत सारे शब्द होते हैं जो तत्सम होते हैं और बाद में बदल कर हिंदी में आ जाते हैं तो वो तद्भव कहलाते हैं।
अगला क्वेश्चन है देशज शब्द नहीं है, मतलब जो है कि देश का शब्द नहीं है, अन्य भाषाओं से है। तो देख लीजिए ठेठ, झाड़ू और झोला, इसमें जो पादरी, ये जो शब्द है ये देशज नहीं है, ये दूसरी भाषा से लिया गया है। आसक्ति का अर्थ है, तो देख लीजिए गहरी चाह। अता पता शब्द उदाहरण है, तो निरर्थक सार्थक युग्म के हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए सोना का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो आप जानते हैं स्वर्ण इसका पर्यायवाची हो जाता है। उरग, आदित्य और केशी ये नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए जिसकी पत्नी मर गई हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा आएगा। तो उसे विदुर कहा जाता है। और ये जो आपको बी ऑप्शन दिया है ये महिलाओं के लिए होता है। और वेद और सध्वा जो है दोनों अलग ही ऑप्शंस हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए शयन का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा हो जाएगा। तो इसका देख लीजिए ये जो है गुण संधि है, शेदन अन हो जाता है, शयन। और ये जो है बाकी बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं। अगर आपने संधि अच्छे से पढ़ी होगी तो आप इसका सही आंसर टिक कर सकते हैं। बहिष्कार का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं बहिष्कार का मतलब होता है पूरी तरह से उसे छोड़ देना। और देख लीजिए इसका विलोम शब्द होगा स्वीकार करना। अगला क्वेश्चन है बद उपसर्ग बना शब्द निम्न में से कौन सा है, मतलब बद उपसर्ग लगा हो और वो आपको यहाँ पर शब्द ढूंढना है। तो देख लीजिए यहाँ पर बद सलूक लिखा है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो है वो ऑप्शन अलग जाते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, यहाँ पर फिर रिपीट कर दिया है बद उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो बद सलूक। कुसुम कोमल शब्द निम्न में से कौन सा समास है, समास भी आपसे पूछा गया है। तो आप देख लीजिए कुसुम कोमल में देख लिए कर्मधारय समास दिया गया है जो कि यहाँ पर विशेषता बताता है। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए मुँह छिपाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लज्जित होना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए संग्रहित का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। तो इसका जो है यहाँ पर वर्तनी हमको सही बतानी है। तो ये जो संग्रहित है इस तरह से लिखा जाता है संग्रहित। और यहाँ पे देख लीजिए इन्होंने मात्रा चेंज कर दी है और यहाँ पर भी इन्होंने जो है वो ऋषि वाली मात्रा नहीं लगाई नीचे और र उड़ा दिया है। और ये तो आप जानते ही संग्रहित हो गया, लेकिन सही शब्द हो जाएगा संग्रहित। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आंखें निकाल उड़ जाते क्षण भर कर आ जाते सौ जीभ खींचकर कोवे चुभला चुभला कर खाते। इन पंक्तियों में निम्न से कौन सा रस है। तो आप देख लीजिए विभत्स रस है। और रस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कितने रस होते हैं किस तरह से। आप एक बार ग्रामर जरूर पढ़िएगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको चाहते हैं कि अगर आपको ग्रामर डिटेल से पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, उसके लिए भी वीडियो आपके लिए आ जाएगी। निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आप देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। गंदे गंध गुलाब को गवाई गाहक कौन। तो ये अनुप्रास अलंकार दोस्तों, यहाँ देख लीजिए जो ग शब्द जो है वो रिपीट हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है, ये इसकी पहचान होती है। दिए गए शब्दों के लिए सही पर्यायवाची शब्द वाले शब्द का जो है वो पंक्ति का आपको चुनिएगा, मतलब जो सही पर्यायवाची है। तो आप देख लीजिए देवराज, सुरपति, सुरेंद्र और सुरेश, ये सारे जो है वो देवराज के पर्यायवाची है। बाकी सारे जो है वो ये देख लीजिए महेश शिव का है, गणेश अलग चला गया और नरेश राजा का पर्यायवाची होता है। तो सारे अलग अलग पर्यायवाची जा रहे हैं। हमें ऐसी पंक्ति चुनना है जिसमें सभी पर्यायवाची एक ही के हो। यहाँ पर भी आप देख लीजिए दोनों ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ये सभी अलग अलग पर्यायवाची हैं। अधोलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे से करिए। तो यहाँ पर एक वाक्य दिया है यदि तुम उठो बोलोगे तो अपना आत्मविश्वास खोने के कारण अपने पाँव पर आप ही कुल्हाड़ी मारोगे। तो यह मुहावरा यहाँ पर जो बिल्कुल सटीक बैठता है। नीचे दिए गए जोड़ों में आए विलोम शब्द किसमें है। तो आप देख लीजिए विलोम शब्द बताना है। तो पढ़ाई लिखाई, सगाई शादी, हरा भरा, ये विलोम शब्द नहीं होते हैं। जबकि गरीब और अमीर ये विलोम शब्द बिल्कुल सही है। इनमें से किस विकल्प में एक जातीय शब्द युग्म आते हैं। मतलब यहाँ पर आप देख लीजिए एक जातीय शब्द युग्म ढूंढना है आपको। तो देख लीजिए रहन सहन, सुबह शाम, इधर उधर, लाभ हानि। तो आप यहाँ देखेंगे तो ये सारे उल्टे हैं। लाभ का हानि उल्टा हो जाता है, इधर का उधर भी उल्टा हो जाता है और सुबह का शाम ये भी उल्टा होता है। जबकि यहाँ पर हमें एक जातीय शब्द होता है। तो रहन सहन बिल्कुल सही शब्द हो जाएगा। समास के कितने भेद होते हैं। तो ये आप देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला। और समास के जो 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो कि कंप्यूटर से दिए गए हैं। MS एक्सेल 2007 में मैक्रोज को निम्नलिखित में से किस मेनू द्वारा निष्पादित किया जाता है।
या फिर किया जा सकता है। तो आप देख लीजिए व्यू, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर स्वयं की प्रतिलिपि बनाने की और यंत्रों को संक्रमित करने की क्षमता होती है कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वार्म। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस फाइल फॉर्मेट को नोटपैड नहीं खोल सकता? तो AVI को नहीं खोल पाएगा जब, क्योंकि ये एक वीडियो फॉर्मेट होता है, बाकी ये सारे जो है वो नोटपैड में ओपन हो जाते हैं। MSM एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है, तो आप देख लीजिए इसका एक्सटेंशन जो रहता है वो .xls रहता है। मतलब ये जो फाइल है वो किस एक्सटेंशन में खुलती है। आप अपने जीमेल अकाउंट में नई ईमेल आईडी कहाँ शामिल करेंगे? तो आप देख लीजिए संपर्क में इसे हम सेव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तार युक्त प्रकार की इंटरनेट संयोजकता है? तो आप देख सकते हैं केबल इंटरनेट एक्सेस। निम्नलिखित में से किसे सीधे CPU द्वारा संबोधित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेन मेमोरी। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, MS एक्सेल 2007 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा फॉन्ट। MS वर्ड 2007 में आप बिल्कुल वही फॉर्मेटिंग कैसे अपना सकते हैं जो अन्य टेक्स्ट के लिए अपनाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा C वाला। आप देख सकते हैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और फिर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें और नए टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। अगला क्वेश्चन है, वेब एड्रेस को यह भी कहा जाता है, मतलब वेब एड्रेस को आप और क्या कह सकते हैं? तो आप जानते हैं कि सभी जगह है वो आप देखेंगे URL यूज़ किया जाता है, मतलब किसी भी वेब का जो एड्रेस होता है वो URL ही होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक्स यानी कि EB इसके बराबर होता है, तो आप देख लीजिए 2 की घात 30 इसके बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ कहलाता है? तो वो आप जानते हैं होम पेज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पहले से खाली स्थान दे दिया है, उस लोकेशन या टेक्स्ट का कि जो सिलेक्शन की पहचान करता है जिसे आप भविष्य के संदर्भ के लिए नाम देते हैं वह चिन्हित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुकमार्क, क्योंकि बुकमार्क की वजह से ही हम जो है वो किसी भी लोकेशन या टेक्स्ट को हम भविष्य के लिए अपने लिए उसे सेव कर सकते हैं या फिर उसे चिन्हित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह डिवाइस जिसका उपयोग ड्राइंग, ग्राफिक्स बनाने तथा मेनू सिलेक्शन के लिए किया जाता है इस नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं जो कि लाइट पेन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो आप जानते हैं रोम। तो दोस्तों ये थे यहाँ पर क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। तो आपका स्कोर क्या बना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आपको कौन से सब्जेक्ट के जो है वो प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आपको ज़रूर मिल जाएंगे हमारे यहाँ चैनल पर वीडियो के माध्यम से। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ।